अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा तारिक, आप देख रहे हैं KNI। नाज़रीन, आज 8 मार्च आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन का आलमी दिन बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। इस दिन रैलियाँ और सेमिनार्स मुनक्कद किए जाते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद ख़वातीन की अहमियत को तस्लीम करना और उन्हें उनके हकूक़ के मुतालिक आगाही फ़राहम करना है। कुदरत ने ख़वातीन को, औरत को बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है और अगर ख़वातीन औरत जो है वो इन सलाहियतों का दुरुस्त इस्तेमाल करें तो बड़े से बड़ा पहाड़ सर कर सकते हैं। लेकिन हमारे माशरे में आज भी कुछ बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें आज तक अपने हकूक़ के बारे में पता ही नहीं, या तो फिर वो मजबूर हैं या फिर अपने घर के हाथों जो है मजबूर हैं, कुछ माशरे की तंगदस्ती का शिकार हैं। और इसके साथ साथ आज हम आपको बहुत सी ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन से भी मिलाएंगे जिन्होंने मर्दों के शाना बशाना काम करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और एक ख़ास मुकाम पाया। बहुत से शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन, ख्वाह वो डॉक्टर हो, ख्वाह वो उस्ताद हो, ख्वाह वो पुलिस ऑफिसर हो, हर रूप में जो है वो ख़वातीन अपना किरदार बखूबी निभा रही हैं और इसी तरह के कुछ ख़वातीन से आपको मिलवाएंगे। आइए चलते हैं। तो मेरे साथ एक और बड़ी खूबसूरत सी दोशीज़ा मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फातिमा। अच्छा फातिमा, क्या करती हैं आप? मैं डिप्टी करती हूँ और इसके साथ साथ एफिलिएट मार्केटर भी हूँ एंड यहाँ पे जॉब करती हूँ ऑफिस तो में। मुझे ये बताइएगा कि 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन सिर्फ ये एक दिन औरतों के हकूक़ के लिए होना चाहिए मुख्तस, या इसके अलावा हर दिन औरत का होना चाहिए? मेरे मुताबिक तो हर दिन होना चाहिए क्योंकि यहाँ आज के दौर में तो सबको बराबरी का हक है, तो हर दिन ही जो है ना औरत का है और ज़रूरी नहीं कि आज के दिन ही औरत को इस चीज़ का हक दिया जाए। अच्छा मुझे ये बताएं, बहुत सी ख़वातीन, आप भी वर्किंग वुमेन भी हैं साथ साथ, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें ख़वातीन को, स्पेशली बच्चियों को भी घर से निकलना होता है, बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। क्या ऐसा कभी फील्ड में हुआ लोगों की नज़रों का? होता है और बेसिकली पाकिस्तान में तो ये चीज़ ज़्यादा है, ठीक है। बाकी मुल्कों में देखा जाए तो इतना इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया जाता। पाकिस्तान में अगर कोई आप पर्दे में भी निकल रहे हो तो आपको लोग देखते हैं और ना इस तरह आपको डाउन फील करवाया जाता है। बीइंग अ फीमेल इतने मर्दों में से निकल कर आगे बढ़ जाना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो सबके लिए होता है, लेकिन आसान भी हम अपने खुद ही करते हैं और जो करना चाहता है वो कर लेता है। फैमिली सपोर्ट करती है आपको? जी जी, फैमिली सपोर्ट करती है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आज की औरत स्पेशली आज भी अपने हकूक़ से महरूम है कुछ ख़वातीन, और कुछ ख़वातीन तो ऐसे जिन्हें आज तक अपने हकूक़ के बारे में नहीं पता, उनके लिए जो है उनको इतनी अवेयरनेस कैसे दे सकते हैं? आज तो सोशल मीडिया का दौर है, तो हर औरत इस चीज़ को अवेल कर सकती है अगर वो इस चीज़ पे है, अगर उसके पास कोई ऐसा डिजिटल है तो वो इस चीज़ से अवेयर हो सकती है। और इसके साथ साथ मुझे ये बताएं, आप यहाँ से सुबह आती हैं, यहाँ से जाती भी हैं, घर जाकर घर के कामों में भी आप पार्टिसिपेट करती हैं कि नहीं? इतना नहीं, मैं क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मुझे पढ़ना पड़ता है और मेरे लिए काफ़ी टफ टाइम चल रहा है आजकल। तो क्या कहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगे स्पेशली आज की ख़वातीन? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अगर कोई आपको डाउन फील करवा रहा है तो उसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली आपको फैमिली की तरफ से कभी कभी सपोर्ट नहीं मिलती है तो स्ट्रगल करो और गो अप एज फार एज यू कैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मिसेस अरशद। अच्छा मिसेस अर्शिद, ये बताइएगा कि आज 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन है। ख़वातीन के लिए, उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना किस तरह से जो है वो ज़रूरी है, और औरतों का बाइख्तियार होना ज़रूरी है? बिल्कुल होना ज़रूरी है। फाइनेंशियली तौर पर, माली तौर पर और इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारा मुआशरा हमें इजाज़त ही नहीं देता इन चीज़ों की, ठीक है ना। हर लिहाज से औरत ना कैद होकर रह गई हुई है। अच्छा तो मुझे ये बताएं, आप एक हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ होने के साथ साथ वर्किंग वुमेन बहुत सी ऐसी हैं जिन्हें बाहर निकलकर लोगों की बातों का सामना करना पड़ता है, कुछ लोगों की मजबूरियां भी होती है, ख़वातीन की हरेसमेंट भी किया जाता है, तो इन तरह के मामलों को रोकने के लिए क्या इक़दाम की ज़रूरत है? देखिए, अगर औरतें पर हौसला हो तो वो मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं, अदरवाइज अगर औरतें बुज़दिल है ना तो फिर उनका तो घर से निकलना भी फजूल है। अच्छा तो मुझे ये बताएं, बीइंग अ फीमेल, मर्दों से निकलकर आगे निकल जाना कितना मुश्किल होता है? देखिए, हर मामले में बंदा क्रिटिकल तो हर मामला ही है, ठीक है ना। डिफिकल्ट हर चीज़ ही है, हर मामले में औरतों को तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाउस वाइफ है उनके लिए तो ज़्यादा है, बट जो जॉब्स वाली हैं उनके लिए तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है ना, क्योंकि उनको पता है हमने हर किस्म के बंदे। लोग बाहर जॉब करने वाली लड़कियों को गलत समझते हैं, सही नहीं समझते।
ये देखें मजबूरियां इंसान की पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। मर्दों का, मुआशरे का, लोगों का ये काम है कि बस बातें बनाना है और कुछ नहीं, क्योंकि घर में भी बहनें होती हैं, बाहर भी होती हैं। अगर घर वाली बहनों की तरह बाहर भी लोगों पे ऐसी नजर रखें ना, नीयत साफ रखें, तो मुआशरा के, औरत के कुछ भी गलत नहीं है। तो आपके ख्याल में खवातीन को मर्दों के शाना बशाना काम करना चाहिए? हाँ जी, करना चाहिए, क्योंकि आजकल का मुआशरा और क्या हमारा जो माहौल है, हमारे यहाँ मजबूरियां इंसान को बहुत कुछ करवा देती हैं। और मेरा ख्याल है औरतें अगर घर से निकलती हैं तो किसी मजबूरी के तहत निकल गया, अदरवाइज उनको क्या जरूरत है निकलने की। क्या पैगाम देंगे स्पेशली इन खवातीन को आज के दिन के हवाले से, क्योंकि आज आपका, मेरा, हम सब खवातीन का दिन है? मैं तो बस उनको यही पैगाम दूंगी, जीने दें मर्दों को भी और औरतों के लिए आसानियां पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक हूँ आपका मैं। दिन है, आज मेरा दिन है, खवातीन का आलमी दिन है, तो मुझे बताइए क्या कहेंगी खवातीन को बाइख्तियार होना चाहिए? होना चाहिए। फाइनेंशियली तौर पर और इंडिपेंडेंट होना कितना कैसे जरूरी? होंगी? उनके घर में मर्द जितना कमा के लाएंगे वो उसी में गुजारा करेंगी ना, कैसे होंगी बाख्तियार? हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान में गुर्बत इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा है। मैं कहती हूँ एक गरीब मुलाजिम की तनख्वाह 1.5 लाख रुपया होनी चाहिए। 35,000 में किसी का कुछ नहीं बनता। अब मैं बाजार आई हूँ, मैंने शॉपिंग की है, मैंने कुछ भी नहीं लिया। वर्किंग वूमेन है या हाउस वाइफ? मैं पहले वर्किंग थी। क्या करती थी? आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ टीचर। हेड मिस्ट्रेस, माशाल्लाह से, हेड मिस्ट्रेस। माशाल्लाह से। करती हूँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने भी माशाल्लाह से जॉब की है, फील्ड में काम किया है, घरेलू औरतों में और बाहर की औरतों में निकलकर काम करना कितना तजाद है इनमें, और क्या इनमें फर्क क्या है? नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है। घरेलू बड़ी मासूम है, उन्हें तो दुनिया का पता ही नहीं है। जो बाहर निकलते हैं, हम अच्छे बुरे हालात को बड़ा फेस करते हैं। आप भी इस वक्त खड़ी हैं ना, दुनिया को देख रही हैं, दुनिया आपको देख रही है। आप ब्रेव हैं, लेकिन ये मैम, घर में जो घरेलू खवातीन है, बहुत सी खवातीन करती हैं। बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो आज भी अपने हकूक से महरूम है और उन्हें अपने हकूक के बारे में ही पता नहीं है। उनकी आगाही से किस तरह से मुमकिन है, किस तरह मुमकिन? मर्द कुछ कमा के लाएंगे, बाप की सैलरी अच्छी होगी तो बच्चियों को कुछ देगा, हस्बैंड अच्छा कमाएगा, अच्छा लाएगा तो अपने घर के हकूक अदा करेगा ना। तो पाकिस्तान में अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ ना बिजली है, ना गैस है, सिलेंडर इतना महंगा है, हर सब्जी इतनी महंगी है। भी आप गड़ी शो में फल देखें, फलों की क्या हालत है। छोटे छोटे से सेब हैं, छोटे छोटे से अमरूद और नाकस फल है। कुछ भी आपने भी फील्ड में काम किया है और उस्ताद के तौर पर एक ऐसा बड़े अच्छे ओहदे पर फाइज रही हैं। मुझे ये बताइए, बीइंग अ फीमेल, इतने ज्यादा मर्दों में से निकलकर आगे बढ़ जाना कितना मुश्किल होता है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल नहीं, मैं तो बहुत 23 इयर्स की थी तो देन आई केम इनटू द जॉब। लेकिन ये है कि कोई मुश्किल नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। हिम्मत होना चाहिए। कोई कुछ कहता ही नहीं है, कोई कह ही नहीं सकता। कानून मौजूद है और मेहनत करें आप। आपको लगता है कि कवानीन पर अमल किया जाता है स्पेशली औरत के मामले में? किस पता नहीं, अभी जरा अखलाकियात तो जरा हो गए हैं, लेकिन हम तो बहुत पुराने गड़ी शो में आने वाले हैं। हमारा तो गड़ी शो बहुत अच्छा है, हमारा सारा पाकिस्तान ही अच्छा है। बस ये है कि कुछ लोगों को जो बहुत ज्यादा इंटरनेट से रिलेट हो गए हैं। जब आपने टीचिंग स्टार्ट की, आपने जॉब करने का फैसला किया, तब आपने खुद अपनी खुशी से किया था, शौक से, या घर वालों? अपनी खुशी से बड़ी खुशी हुई थी कि जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी। हमारे दौर में तो तालीम देते ही नहीं थे लड़कियों को, लेकिन मेरे पेरेंट्स बड़े ब्रॉड माइंड थे। मैंने लाहौर कॉलेज पेरेंट्स ने सपोर्ट पढ़ा है जी, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था बहुत। हमारे वालिदैन बहुत अच्छे, वो अभी भी बड़े अच्छे हैं। फादर तो नहीं है, मदर हैं, बट शी इज़ वेरी नाइस, शी इज़ वेरी। पैगाम देंगे स्पेशली आज के दिन के हवाले से? 8 मार्च है, खवातीन का आलमी दिन है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए आप उनको क्या मैसेज कहेंगे? मैं तो घर के फादर से रिक्वेस्ट करूंगी, जो उनके हस्बैंड्स हैं उनसे कहूंगी कि वो अपने घरों को खुशहाल बनाएं, मेहनत करें, हड हरामी ना करें। बहुत सारे मर्द हड हराम भी हैं जो काम करते ही नहीं है, या थोड़ा सा कर लिया जिसमें एक दिन का गुजारा हो गया। जो मेहनत करते हैं ना, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं हैं, सुबह से लेकर रात तक कमाते हैं ना, वो अपने घरों को अच्छा चलाते हैं। ईमानदारी में वो अपनी नस्लों को बहुत ऊपर ले जाते हैं। ईमानदार ऑफिसर भी हैं। अल्लाह का शुक्र है, मेरी सारी फैमिली बहुत अच्छी है।